आज के इस तेज तर्रार दुनिया में हर कोई स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात कर रहा है, लेकिन अगर सच कहें तो बाजार के उतार चढ़ाव को सही समय पर भांपना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए लगातार समय और गहरी विशेषज्ञता की जरूरत होती है। तो सवाल ये है कि रोजमर्रा की भागदौड़ और तनाव के बिना लंबी अवधि में एक ठोस संपत्ति कैसे बनाई जाए। बस यहीं पर म्यूचुअल फंड्स की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज की इस चर्चा में हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से, फिर समझेंगे कंपाउंडिंग का इंजन, विशेषज्ञता, अनुशासन, टैक्स के फायदे और आखिर में वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति। ये सारी चीजें मिलकर वेल्थ क्रिएशन का एक शानदार ब्लूप्रिंट बनाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट यानी समय और ज्ञान की कमी का हल। देखिए, एक आम निवेशक के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि हर एक स्टॉक पर लगातार नजर रखना लगभग नामुमकिन है। यहीं पर म्यूचुअल फंड्स एक बेहद शांत लेकिन दमदार उपाय बनकर सामने आते हैं। जो लोग लंबी अवधि के लिए गंभीरता से अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेहद भरोसेमंद और सुलभ तरीका है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, कंपाउंडिंग का इंजन, जहां समय को अपना काम करने दिया जाता है। अगर संपत्ति बनाने का कोई सीक्रेट सॉस या जादुई फॉर्मूला है तो वो कंपाउंडिंग ही है। जब हम SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए अपने निवेश को ऑटोमेट कर देते हैं तो पैसे के बढ़ने की रफ्तार सच में देखने लायक होती है। इसमें सिर्फ मूल निवेश पर ही नहीं बल्कि उससे मिलने वाले रिटर्न पर भी रिटर्न मिलने लगता है। पैसा समय के साथ सच में एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ता है। अब जरा इस 8-4-3 के नियम को देखिए, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। मान लीजिए 12% के अनुमानित रिटर्न पर हर महीने 30,000 रुपए का निवेश किया जा रहा है। पहले 50 लाख रुपए जुड़ने में 8 साल लग जाते हैं। लगता है काफी लंबा समय है ना? लेकिन असली जादू तो इसके बाद शुरू होता है। अगले 50 लाख रुपए मात्र 4 साल में जुड़ जाते हैं और उसके अगले 50 लाख केवल 3 साल में। एक बार जब ये मोमेंटम बन जाता है तो संपत्ति का निर्माण लगभग अपने आप और बहुत तेजी से होने लगता है। इसीलिए निवेश की दुनिया में एक बात बहुत मशहूर है, निरंतरता बनाए रखें, निवेशित रहें। शुरुआत में ये भले ही थोड़ा धीमा लगे, लेकिन कंपाउंडिंग जिस तरह से धैर्य को पुरस्कृत करती है वैसा कोई और विकल्प शायद ही कर पाए। हमारा तीसरा भाग है विशेषज्ञता और विविधीकरण, यानी पेशेवर प्रबंधन और जोखिम को बांटना। अब एक बड़ा सवाल है कि मार्केट के रिस्क को कैसे संभाला जाए। इसे एक हवाई जहाज के पायलट के उदाहरण से समझते हैं। यात्रियों को यह जानने की जरूरत नहीं होती कि जहाज कैसे उड़ाना है। पायलट अपने अनुभव और डेटा का इस्तेमाल करके उन्हें सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाता है। बिल्कुल इसी तरह एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर अपनी रिसर्च के दम पर बाजार के उतार चढ़ाव के बीच निवेश को एक सुरक्षित और लाभदायक दिशा देता है। और जोखिम को कम करने का एक और बेहतरीन तरीका है डाइवर्सिफिकेशन। कहावत है ना कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। एक ही इक्विटी फंड के अंदर बैंकिंग, IT, FMCG और फार्मा जैसे अलग अलग सेक्टर्स में निवेश किया जाता है। तो अगर कभी किसी एक सेक्टर का प्रदर्शन सुस्त भी रहे तो दूसरे सेक्टर्स के अच्छे प्रदर्शन से उसकी भरपाई हो जाती है। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, अनुशासन और लचीलापन, स्वस्थ और स्वचालित वित्तीय आदतें बनाना। हम सब जानते हैं कि नियमित रूप से पैसे बचाना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन SIP इसे एक आदत में बदल देता है। अगर SIP की तारीख सैलरी वाले दिन के आसपास सेट कर दी जाए तो निवेश सबसे पहले होता है। और एक बहुत ही शानदार बात, जब बाजार नीचे गिरता है तो उसी तय रकम से म्यूचुअल फंड की ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं। इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पसंदीदा स्टोर में डिस्काउंट सेल लगी हो। और हाँ, इसमें लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी भी भरपूर है। चाहे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इक्विटी फंड्स हों, स्टेबल रिटर्न्स के लिए डेब्ट फंड्स हों, बैलेंस के लिए हाइब्रिड फंड्स या फिर टैक्स बचाने के लिए ELSS फंड्स, हर जरूरत के हिसाब से यहाँ एक विकल्प मौजूद है। चलिए बात करते हैं 5वें भाग की, टैक्स लाभ और सुरक्षा। अब इस नंबर पे जरा गौर कीजिए, 1.5 लाख रुपए। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत ELSS फंड्स में निवेश करके हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है। ये पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और जो चीज ELSS को सबसे खास बनाती है वो है इसका सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड। जी हाँ, सिर्फ 3 साल। ये सभी पारंपरिक टैक्स सेविंग विकल्पों में सबसे कम है। सुरक्षा की बात करें तो भारत में म्यूचुअल फंड्स सीधे तौर पर सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कड़े नियमों के तहत आते हैं। ये पूरी तरह से सुनिश्चित करता है कि कामकाज में पारदर्शिता हो और हर चीज की साफ साफ रिपोर्ट मिले। इसलिए ये एक बेहद सुरक्षित और भरोसेमंद माध्यम बन जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग पर, वित्तीय लक्ष्य प्राप्ति, पूर्ण सटीकता के साथ योजना बनाना। किसी ने बहुत खूब कहा है कि बिना लक्ष्य के निवेश करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है।
और म्यूचुअल फंड्स हमें वो सटीकता देते हैं जिससे हम सीधे अपने लक्ष्यों पर निशाना लगा सकें। लक्ष्य आधारित योजना बनाने के लिए 3 बहुत ही आसान कदम है। पहला, एक टारगेट अमाउंट सेट करना। दूसरा, अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन या समय सीमा चुनना। और तीसरा, उस समय और रिस्क उठाने की क्षमता के हिसाब से एक सही फंड चुनना। आजकल ऑनलाइन कैलकुलेटर्स की मदद से ये सब तय करना चुटकियों का काम हो गया है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो म्यूचुअल फंड्स कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। ये तो एक लंबे सफर के भरोसेमंद साथी हैं। शुरुआत करना आसान है, एक्सपर्ट्स इसे मैनेज करते हैं, टैक्स की बचत होती है, रिस्क बढ़ जाता है और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से हमारे लक्ष्यों पर केंद्रित होते हैं। तो इस चर्चा के अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, वो अगला कौन सा बड़ा वित्तीय लक्ष्य है जिसे एक SIP के जरिए आज से ही आकार दिया जा सकता है। बस शुरुआत करने की देर है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।